हमारी सभी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबाएं। हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वनाथ गौड़ फिनोगोड यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लेके आया हूं नया जर्नल एंट्री का एक नया वीडियो और उसमें जर्नल एंट्री है मेरी सारी रिलेटेड पूरी की पूरी सेल रिटर्न से रिलेटेड। जी हाँ, मेरा जो लास्ट वीडियो था वो परचेज रिटर्न से रिलेटेड जर्नल एंट्री का था। कैसे पास करेंगे आप सेल रिटर्न के समय जर्नल एंट्री, आज हम बताएंगे आपको अपने इसी वीडियो में। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के ऊपर हमारे ये वीडियो हैं और मुझे उम्मीद है कि जितने मैंने वीडियो बना लिए हैं और जितने मैं आगे बना रहा हूं, मेरा स्पेशली वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जिनका अकाउंट्स का बेस थोड़ा सा कमजोर है या जो स्टूडेंट्स हैं 11th-12th अकाउंटेंसी के, वो भी हमारे इस वीडियो के थ्रू जर्नल एंट्री आसानी से पास करना सीख सकेंगे यदि वो प्रॉपर हमारे अपडेट वीडियो देखते हैं। तो फ्रेंड चलिए, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए वो पूरा का पूरा जर्नल एंट्री है सेल रिटर्न से रिलेटेड। कैसे होती है सेल रिटर्न से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास, हम यही सीखेंगे आज के अपने इस वीडियो में। मेरा आज का टॉपिक्स है जर्नल एंट्री सेल रिटर्न। फ्रेंड, सेल रिटर्न वो टॉपिक्स है जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल तो हम कर लेते हैं लेकिन जब वो सेल की हुई वापस आ जाती है किसी भी कारण से, जी हाँ कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हमने सेल किया है किसी को और सामने वाली पार्टी को वो समझ में नहीं आया, उसको अच्छा नहीं लगा, उसने वापस कर दिया, तो हम उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे अपनी बुक्स के अंदर, हम ये आज आपको बताएंगे। और उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा स्पेशली गुड्स के विषय में। फ्रेंड्स, ये जो गुड्स है इसको जब हम सेल कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब गुड्स को हम सेल कर देते हैं तो उस कंडीशन में, सेल की कंडीशंस में, जो हमारा गुड्स है, जो एसेट्स है, वो कम हो जाता है, क्योंकि सेल करते समय गुड्स हमारे पास से चला जाता है, एसेट्स हमारे पास से कम हो जाती है। और जब एसेट्स हमारी कम हो जाती है तो एज पर मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग उसे डेबिट किया जाता है, सॉरी क्रेडिट किया जाता है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, जब गुड्स यानी एसेट्स हमारी सेल करते समय जाती है, यानी कि गुड्स हमारे पास से जा रहा है, एसेट्स कम हो रही है, तो उस कंडीशन में एज पर मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हम यहां पे एसेट्स कम होने की स्थिति में क्रेडिट करते हैं उसे। ठीक दूसरी तरफ यदि हम बात करें सेल रिटर्न की, जी हां, यदि गुड्स में सेल रिटर्न होती है तो फ्रेंड्स सेल रिटर्न के केस में यदि हम बात करें तो यहां पे हम देखते हैं कि जो गुड्स है, ये गुड्स जो एसेट्स है, ये हमारा बढ़ रहा है। जी हां, क्योंकि सेल जब रिटर्न होती है तो हमारे पास गुड्स आते हैं, बढ़ते हैं, और जब एसेट्स हमारी बढ़ती है तो हम उसको कर देते हैं डेबिट एज पर मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि एसेट्स और एक्सपेंसेस ये दोनों ही जब हमारे बढ़ते हैं तो करते हैं डेबिट और जब घटते हैं तो करते हैं क्रेडिट। और ठीक दूसरी तरफ लायबिलिटी, इनकम एंड गेन एंड कैपिटल, तीनों के लिए मैंने बताया था जब ये बढ़ते हैं तो करेंगे इसको क्रेडिट और जब ये घटेंगे तो हम कर देंगे डेबिट। तो एज पर मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग गुड्स जो एसेट्स है हमारी, एसेट्स हमारी यहाँ पे सेल रिटर्न के समय गुड्स हमारे पास वापस आ रहे हैं जो हमने बेचे थे, तो वो जो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, हमारी एसेट्स बढ़ रही है और एसेट बढ़ती है तो करते हैं डेबिट। तो इस कंडीशन में सेल रिटर्न में हम जो है उसको करेंगे डेबिट, यानी कि सेल रिटर्न हमारी होगी टोटल डेबिट। अब हम किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करेंगे वो भी सीखेंगे। और फ्रेंड्स, यहां पे एक चीज और बताना चाहूंगा, जो हमने सेल करी है गुड्स की, वो हमने जब सेल करी होगी तो हमने पैसा रिसीव्ड किया होगा, और जो हमने रिसीव्ड किया होगा, जो भी पैसा हमने यहां रिसीव्ड किया होगा, वो हमने दो तरीके से किया होगा, या तो कैश रिसीव्ड किया होगा या बाय चेक रिसीव्ड किया होगा। यानी कि जब हमने गुड्स को सेल किया होगा
तो उस समय हमने जो रिसीव किया होगा या तो कैश रिसीव किया होगा या चेक से रिसीव किया होगा। तो अब जब हम सेल रिटर्न कर रहे हैं तो हमें यहां थोड़ा सा ध्यान देना होगा और किस तरीके से सेल रिटर्न की जर्नल एंट्री पास होगी। चलिए हम इसको एग्जांपल के माध्यम से आपको बताते हैं, जिससे आपको बिल्कुल भी सेल रिटर्न की एंट्री पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यहां भी ठीक परचेज रिटर्न की तरह 3 केस होंगे और मैं अभी बताना चाहता हूं 3 केस कौन कौन से होंगे। नंबर 1, यदि हमने किसी को सेल करी थी कैश में और फिर वो हमें रिटर्न आई है। नंबर 2, यदि हमने सेल रिटर्न की है, सेल रिटर्न हमारे पास आई है किसी कस्टमर के द्वारा, लेकिन वहां कस्टमर्स का नाम नहीं है। जी हां, नाम नहीं है, क्योंकि जब सेल की जाती है तो पैसा रिसीव्ड होता है कैश में या चेक में, लेकिन जब पैसा रिसीव नहीं होता है, यानी कि यदि सेल की गई है क्रेडिट पे, ध्यान दीजिएगा, यदि सेल की गई है क्रेडिट पे तो वहां पे 2 ऑप्शंस होंगे, या तो पर्सन्स का नेम होगा या पर्सन्स का नेम नहीं होगा। ये 2 कंडीशंस होगी। इन दोनों कंडीशंस में हम जनरल एंट्री सीखेंगे किस तरह से सेल रिटर्न की एंट्री करनी है, क्योंकि यहां पे ये चीजों का जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अब जो हम बताएंगे आपको सेल रिटर्न के तीनों केसों की एंट्री। नंबर 1, यदि हमने किसी को गुड्स सोल्ड किया है कैश में। नंबर 2, यदि हमने किसी कस्टमर को सेल किया है लेकिन हमें उस कस्टमर का नाम नहीं पता है, पर्सन्स का नाम नहीं मालूम है या पर्सन्स का नाम पता है, तो तीनों ही केस में हम सेल रिटर्न की एंट्री कैसे पास करेंगे, चलिए जानते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सेल रिटर्न की एंट्री के लिए कौन कौन से केस हैं जिन केसों में सेल रिटर्न की एंट्री की जाती है। तो सबसे पहले इसके अंदर है केस 1, इसको हम सीखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, और ये मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। एग्जाम्पल, सेल रिटर्न बाय ए कस्टमर टू whom we sold for cash rupees 2 लाख। ये फर्स्ट केस है जिसको मैंने एग्जांपल समझाने की कोशिश की है कि सेल रिटर्न की गई है कस्टमर के द्वारा टू whom, जिसमें हमने उसको बेचा था माल कैश 2 लाख का। तो कैश हमने उसको बेचा था, अब उसने रिटर्न किया है, तो हम किस तरीके से जनरल एंट्री पास करेंगे चलिए देखते हैं मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से। यहां भी फ्रेंड 2 कॉलम्स होंगे, डेबिट और क्रेडिट। अब किसको करना है डेबिट और किसको करना है क्रेडिट जानते हैं। और उससे पहले मैंने आपको अभी बताया था कि सेल जब रिटर्न की जाती है तो सेल रिटर्न के समय हमारे पास गुड्स आता है, यानी एसेट्स हमारी बढ़ती है, और एसेट्स बढ़ती है तो फ्रेंड मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ये कहती है कि जब हमारा एसेट्स या एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उन्हें डेबिट किया जाता है और घटते हैं तो क्रेडिट किया जाता है। तो यदि हम बात करें सेल रिटर्न की, तो सेल रिटर्न के समय गुड्स मेरे पास आ रहा है, मेरी एसेट्स बढ़ रही है, तो हम उसको करेंगे डेबिट। तो यहां पे सेल रिटर्न जो है वो डेबिट रहेगा। जी हां, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 2 लाख, और यहां पे लिखेंगे क्योंकि गुड्स जो है सेल रिटर्न के समय मेरा ये एसेट्स है और ये एसेट्स मेरी जो है बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो हम उसे क्या करेंगे डेबिट। उसके बाद सेकंड, यहां पे अगर दूसरी साइड देखें 2 साइड में, तो जो कैश है ये कैश फ्रेंड्स सेल रिटर्न हुई है तो मुझे कैश देना पड़ेगा, मेरे पास से कैश जाएगा। तो कैश क्योंकि मेरी एसेट्स है और ये भी कम हो रही है, जी हाँ कैश मेरे पास से रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। अब ये कैश मेरी एसेट्स है, एसेट्स मेरी कम हो रही है तो हम कर देंगे क्रेडिट। तो कैश अकाउंट 2 लाख, तो इसकी जो कुछ जनरल एंट्री पास होगी
तो वो कुछ इस तरीके से होगी, सेल रिटर्न अकाउंट 2 लाख टू कैश अकाउंट। ये वो केस है जब सेल रिटर्न की गई है कस्टमर के द्वारा जिसको हमने माल बेचा था नगद में। जी हाँ, नगद में। ये फर्स्ट केस है मेरा जब मैंने उसको माल बेचा फॉर कैश। तो इंपॉर्टेंट चीज है ये फर्स्ट एग्जांपल सेल रिटर्न इन कैश के केस में। एंड फर्स्ट ये मेरा सेकंड एग्जांपल जो है ये यानी कि केस 2 कह सकते हैं हम इसे। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं व्हेन पर्सन नेम इज गिवन, यानी जब व्यक्ति का नाम दिया हुआ है जिसको भी हमने सेल की थी। तो यहां पे सपोज कीजिए एग्जांपल है गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर ए ₹50,000। यहां पे देखिए फ्रेंड्स साफ साफ नाम मेंशन है, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर ए ₹50,000 रिटर्न किया गया है मिस्टर ए के द्वारा। और क्योंकि मिस्टर ए को बेचा गया था माल 50,000 का और वो माल वापस कर दिया गया है अब ए के द्वारा, तो क्या जर्नल एंट्री होगी देखते हैं इसको भी। यहां पे पर्सन्स का नाम दिया हुआ है फ्रेंड्स, ऑब्वियसली है कि जब नाम दिया है तो हमने जो इसको सेल करी थी पहले वो क्रेडिट ब्याज पे की होगी। और अब जब इसकी हम रिटर्न की एंट्री चढ़ाएंगे सेल रिटर्न की तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं। इस एंट्री को करने से पहले फ्रेंड्स हमें पिछली भी इसकी एंट्री को जानना बहुत जरूरी है ताकि हमें ये एंट्री पूरी क्लियर हो सके। तो सबसे पहले जो इसकी पहले जो एंट्री हमने की होगी सेल करते समय वो क्या रही होगी तो उसको भी जान लेते हैं। तो पहले की जो एंट्री थी वो कुछ इस तरह से रही थी जब हमने इसको सेल किया था। ए अकाउंट डेबिट 50,000 टू सेल अकाउंट क्रेडिट 50,000। कुछ इस तरह की एंट्री रही होगी। ये एंट्री करनी नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि जब ये सेल की थी हमने इस व्यक्ति को तो कुछ इस तरह से एंट्री की थी, ए अकाउंट 50,000 डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट 50,000। ये जो ए है फ्रेंड्स ये मेरा डेटर है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा डेटर है जो कि मेरी एसेट्स है। अब हम बात करें जब हम इसने जब रिटर्न कर दिया है, ए ने जब जो हमारी गुड्स को रिटर्न कर दिया है तो उस समय क्या एंट्री होगी चलिए देखते हैं। यहां पे एंट्री कुछ रही होगी, कुछ इसको देखते हुए जो सेल रिटर्न की एंट्री होगी वो क्या होगी। तो सेल रिटर्न, क्योंकि सेल रिटर्न के समय गुड्स मेरे पास आया है, एसेट्स है मेरी बढ़ी है, बढ़ गई तो डेबिट, यानी कि सेल रिटर्न यहां पे डेबिट ही रहेगी। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 50,000। यहां पे मैं अगर बात कहूं सेल रिटर्न के समय जो गुड्स है वो मेरी एसेट्स है और सेल रिटर्न के समय बढ़ जाती है, इसे कर देंगे डेबिट। ठीक दूसरी तरफ 2, क्योंकि ये ए जो है मेरा डेटर है और जब सेल रिटर्न हुई है तो जो मेरा डेटर है वो कम हुआ है, यानी एसेट्स है, ये मेरी एसेट्स है, ये कम हुई है। फ्रेंड्स ये जो एज अकाउंट है इसे हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि जो ये ए है ये ए ये मेरे लिए एक तरह का डेटर है और ये डेटर मेरी जो है एसेट्स है। और एसेट्स क्योंकि यहां पे कम हो गई तो इसे हम कर देंगे क्रेडिट। तो टू एज अकाउंट यहां हो जाएगा क्रेडिट 50,000 से, ये मेरा होगा डेटर और ये डेटर मेरा कम हो गया, एसेट्स मेरी कम हो गई तो हमने किया इसे क्रेडिट टू एज अकाउंट। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड केस की कि किस तरीके से जब कस्टमर्स का नाम ना दिया हो तो कैसे आप सेल रिटर्न की एंट्री जर्नल एंट्री पास करेंगे। चलिए फ्रेंड हम केस 3 की बात करते हैं सेल रिटर्न के अंदर, और ये क्या है केस 3, इसको भी समझते हैं। When person name is not given मीन्स जब हमने इसको सेल की थी तो यहां पर्सन्स का नाम
नहीं दिया हुआ है। तो अब किस तरीके से हम इसको सेल रिटर्न करेंगे, कैसे इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। गुड्स रिटर्न बाय डेटर ₹5 लाख। यहां जो है गुड्स रिटर्न किए गए हैं डेटर के द्वारा 5 लाख से। किस तरह से एंट्री करेंगे हम इसकी, चलिए देखते हैं। इसको भी हम समझेंगे मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से। 2 कॉलम्स बनेंगे इसमें, डेबिट और क्रेडिट। फ्रेंड्स, इस पर भी हम जाने से पहले हम इसकी पहले की जो एंट्री रही होगी, जब हमने सेल करी होगी, उसको भी देखेंगे कि किस तरीके से उस समय जो एंट्री की गई वो किस तरह थी, और उसको देखते हुए हम उसकी सेल रिटर्न करेंगे। तो सबसे हम पहले की एंट्री यदि हम बात करें तो कुछ इस तरह से की होगी। जब हमने सेल की होगी उसको, जब सेल की हमने तो उस समय पर्सन का नाम नहीं पता था, तो हमने वहां पे डेटर अकाउंट्स को कर दिया डेबिट। जी हां, डेटर अकाउंट डेबिट हो गया 5 लाख से टू सेल अकाउंट क्रेडिट 5 लाख। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि जब हमने इसको सेल की होगी तो एंट्री इस तरह की होगी कुछ, और डेटर क्योंकि मेरा एसेट्स है। अब अगर हम बात करें रिटर्न्स की, अब जब रिटर्न्स होने जा रही है, उसकी गुड्स रिटर्न हो गया है उस डेटर के द्वारा, तो क्या जनरल एंट्री पास करेंगे हम अपनी सेल रिटर्न की। तो सबसे पहले क्योंकि पर्संस का नाम नहीं दिया हुआ है, वहां पे हमने डेटर अकाउंट्स क्रिएट किया, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। अब जब हम इसकी सेल रिटर्न की एंट्री पास करेंगे तो उसमें हम यहां पे जो सेल रिटर्न है उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेल रिटर्न करते समय गुड्स हमारे पास आती है और गुड्स हमारी एसेट्स है। गुड्स मेरी एसेट्स है और यहां पे एसेट्स बढ़ रही है सेल रिटर्न के समय, तो एसेट बढ़ते समय हम एज पर मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग डेबिट कर देते हैं। तो यहां सेल रिटर्न अकाउंट्स हो जाएगा 5 लाख से डेबिट, उसके बाद 2। अब क्योंकि डेटर, यहां पे डेटर अकाउंट्स हमने डेबिट किया था, लेकिन यहां पे हम जो है डेटर, क्योंकि मेरे एसेट्स हैं और ये मेरे कम हो रहे हैं, डेटर मेरे यानी कि एसेट्स मेरी कम हो रही है। फ्रेंड्स, ये जो मेरे डेटर हैं, देनदार हैं, ये मेरे एसेट्स हैं, और ये यहां पे क्योंकि एसेट्स मेरी कम हो रही है तो ये हो जाएंगे क्रेडिट। तो डेटर को हम यहां क्रेडिट कर देंगे 50,000 से। तो कुछ इस तरीके से एंट्री होगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट। डेटर मेरा एसेट्स है, फ्रेंड्स, एसेट्स घट रहा है तो कर दिया हमने से क्रेडिट। तो कुछ इस तरीके से एंट्री होंगी इस सेल रिटर्न की। 3 केस बताए मैंने इन कैश के केस में, व्हेन पर्सन नेम इज गिवन एंड व्हेन पर्सन नेम इज नॉट गिवन। तीनों कंडीशंस बताई मैंने किस तरह से करेंगे जनरल एंट्री। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को सबको मेरे वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये इंपॉर्टेंट जानकारियां सभी को मिल सके और सभी इसका लाभ ले सके। विद्यार्थी 11-12 के, उन्हीं के लिए हमारा जनरल बेसिक कंसेप्ट वीडियो है। उम्मीद है उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और वो जितनी भी जनरल एंट्री हमारे इस स्टेप टू स्टेप जनरल एंट्री वीडियो के थ्रू जरूर समझेंगे। चाहे हमने एसेट्स के वीडियो बनाए, चाहे हमने परचेज ऑफ गुड्स के बनाए, परचेज रिटर्न के बनाए, सेल रिटर्न के बनाए, इन सभी को यदि देखते हैं तो उन्हें किसी तरह के एग्जाम में जनरल एंट्री में कम से कम परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि हमने सारी जनरल एंट्रियां मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में बनाई है, जिससे वो आसानी से सारी जनरल एंट्रियां पास कर सके। तो आपको मेरे वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है फ्रेंड्स। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।